जय माता दी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्र की घट स्थापना अगर सही विधि से की जाए तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा घर में आती है और पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर घट स्थापना गलत समय या गलत तरीके से हो जाए तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्र की ये घट स्थापना कैसे करें, सही पूजा विधि क्या है, कौन सी सामग्री चाहिए और पूजा करते समय कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक खास उपाय भी बताएंगे जिससे माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्र का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र का पहला दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। कलश को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और जहाँ कलश स्थापित होता है वहाँ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए घट स्थापना हमेशा पूरी श्रद्धा और सही विधि से करनी चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घट स्थापना के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी, जौ जवारे, तांबे या मिट्टी का कलश, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा, रोली, अक्षत चावल, सुपारी, लौंग, इलायची, दूब, फूल, दीपक, धूप या अगरबत्ती। अगर ये सारी सामग्री पहले से तैयार हो जाए तो पूजा अच्छे से संपन्न होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। नवरात्र के पहले दिन सुबह के समय अभिजीत मुहूर्त या शुभ चौगड़िया में कलश स्थापित करना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर सुबह मुहूर्त ना मिले तो दोपहर से पहले तक भी स्थापना की जा सकती है। ध्यान रखें, राहु काल में कभी भी घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। अब हम जानते हैं घट स्थापना करने की पूरी विधि। सबसे पहले घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। फिर वहां एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर मिट्टी का पात्र रखें और उसमें साफ मिट्टी भर दें। इसके बाद उस मिट्टी में जौ के बीज बो दें। जौ बोना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होता है। अब उस मिट्टी के पात्र के बीच में पानी से भरा कलश स्थापित करें। कलश में यह चीज जरूर डालें: गंगा जल, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची, दूब। इसके बाद कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें। अब एक नारियल लें और उस पर लाल कपड़ा या मौली बांध लें। फिर उस नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह आपका घट स्थापना का कलश तैयार हो जाता है। अब माँ दुर्गा की पूजा कैसे करें? कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती अर्पित करें। फिर माँ दुर्गा को रोली, अक्षत, फूल, चुनरी, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। अंत में माँ दुर्गा की आरती करें और पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। घट स्थापना के बाद
पूरे 9 दिनों तक रोज सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए, जो में रोज थोड़ा सा पानी डालते रहें। नवरात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए और मन में पवित्रता रखनी चाहिए। अगर संभव हो तो रोज दुर्गा चालीसा या दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। नवरात्र में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? नवरात्र में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में झगड़ा या क्रोध नहीं करना चाहिए। मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा स्थान को गंदा नहीं रखना चाहिए। 9 दिनों तक साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा घर पर बनी रहती है। अब सुनिए खास उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो नवरात्र के 9 दिनों में रोज सुबह यह मंत्र जरूर बोलें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र माँ दुर्गा को बहुत प्रिय माना जाता है। तो दोस्तों, यह आप समझ गए होंगे कि चैत्र नवरात्र में घट स्थापना कैसे करें और सही पूजा विधि क्या है। अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस नवरात्रि पूरी श्रद्धा और सही विधि से घट स्थापना जरूर करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, ताकि माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी।